हेलो फ्रेंड्स, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग। तो दोस्तों, कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे पोर्शंस को क्लियर कर लिए थे, सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स अच्छे से हमने देखे थे, राइट। तो आज जो है हम उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और फिर अगले चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे, पीछे वाले ट्रिक्स को रिवीजन करते रहें और उसके साथ साथ जो है आगे आपको जो जो क्वेश्चंस है उसको आप बार बार रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों कि ए रियल एस्टेट एजेंट सेल्स 2 साइट्स फॉर Rs 18,000 ईच। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक रियल एस्टेट जो ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं उन वैसा एक जो है उसने 2 साइट्स खरीदे हैं जिसका दाम है 18,000 ईच। दोनों का दाम क्या है? 18,000। ऑन वन ही गेन्स 25%, ऑन द अदर ही लॉसेस 25%। व्हाट इज हिज लॉस एंड और गेन परसेंट? तो दोस्तों, हमने कल जब ट्रिक्स को देखा था उसमें क्या देखा था कि अगर दो वस्तु को सेम प्राइस पे बेचा जाए और उसमें गेन और लॉस जो है वो भी सेम परसेंटेज हो तो उसका फाइनली हमेशा क्या होता है? लॉस ही होता है। तो वो लॉस परसेंट को निकालने के लिए क्या करते थे हम? जो कॉमन परसेंटेज था उसका स्क्वायर करते थे। p²/100 हमने देखा था। यहाँ मैंने x लिखा है, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे परसेंटेज क्या था हमारे पास? 25। तो 25 का स्क्वायर ले लिया मैं हमने, दैट इज 625 और डिवाइड बाई 100। तो वो क्या हो गया? 6.25। तो हमारा फाइनल लॉसेज कितना होगा? 6.25%। कुछ नहीं है, अगर सेम कॉस्ट प्राइस हो, सीपी अगर सेम हो और अगर उसका परसेंटेज जो लॉस और गेन हुआ है वो भी अगर सेम हो, सीपी सेम हो और लॉस और गेन दोनों अगर सेम हो, तो उसमें क्या करेंगे? लॉस और गेन अगर दोनों सेम हुआ तो उस केस में सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कॉमन परसेंटेज है वो का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, डैट इज इक्वल्स टू हमारा जो है जो ये निकल के आएगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा फाइनल परसेंटेज होगा और वो हमेशा लॉस ही होगा, जैसा कि यहाँ हमने देखा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ए मैन परचेजेज 2 पेन्स फॉर इतना Rs इतना। अब यहाँ पे देखिए 2 पेन्स इतना ईच नहीं है, ये जो है 2 पेन्स को मतलब 2 उसने पेन खरीदा जिसका दाम उसको मतलब कंबाइनिंग देना पड़ा 740। ही सेल्स 1 एट 12% प्रॉफिट। उस 2 पेन में से एक को उसने 12% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को 8% लॉस पर बेचा। देन ही नाइदर गेन नॉर लॉस। और इससे क्या हुआ? उसको ना तो कोई गेन हुआ ना ही लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन क्या था? तो प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य क्या था? कॉस्ट प्राइस क्या था? देखिए यहाँ पे सिंपल सा SCP ऑफ 2 पेन्स 740। अगर एक को हम मानते हैं x और दूसरे को मानते हैं y, ठीक है, तो दोनों में हमको ना लॉस हुआ है ना ही लॉस हुआ है ना ही गेन हुआ है। हमारा फाइनल जो है वो जितने का था उतना में ही हमको आ गया है। तो यानी 12% ऑफ x 8% ऑफ y के बराबर है, क्योंकि एक तरफ अगर प्रॉफिट है एक तरफ गेन है, दोनों अगर इक्वल होगा तो वो फाइनली हमारा जो है 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर दिया। तो एक्स वाई का रेशियो क्या आ गया? 2:3। यानी कि एक का जो है वो 2:3, मतलब एक पेन और दूसरे पेन का जो कॉस्ट प्राइस था उसका रेशियो क्या हो गया? 2:3। तो इससे फर्स्ट पेन का क्या निकला? 2:2/3 इंटू 740, दोनों मिलके 743 था और ये रेशियो आया 2/3, दैट इज 296। सेकेंड पेन का क्या होगा? 3/5। क्यों? सेकेंड पेन का है 3, रेशियो पूरा कितना है? सम 5 और आपका कंबाइनिंग कितना दिया हुआ है? 740, दैट इज 740। तो ये कट के आ गया 444। सिंपल सा प्रॉब्लम है, कुछ इसमें करने की ज़रूरत थी नहीं, दोनों का कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर दिया क्योंकि ना ही प्रॉफिट था ना ही लॉस था। ओके, अब देखिए अब क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड है जो हमने कल करा था, जिसमें हमने बताया था कि वेट ईरर होगा। मतलब क्या करेगा कि वेट को जो है कम कर दिया जाएगा और प्राइस सेम ही रहेगा। उस कंडीशन में भी जो है शॉपकीपर क्या करता है? अपना गेन करता है। अब देखिए, ए डिसऑनेस्ट डीलर मतलब एक बेईमान डीलर है। अब जो वेट की हेरा फेरी करेगा वो बेईमानी होगा ना। तो उसने अपना गुड्स को क्या किया? 15% पर के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। ऑल्सो वेट
833.33 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ ए केजी। अच्छा, उसने 15% का लाभ तो लिया ही, उसके साथ साथ उसने क्या किया, एक किलोग्राम के जगह 833.33 ग्राम को जो है दिया। तो उसका एक्चुअल गेन परसेंट आखिर कितना हुआ। तो अब देखते हैं वेट की वजह से इसका कितना आया। तो वेट कितना इसने किया 833, देना कितना था 1000। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, जो हमारा वेट होगा एक्चुअल वेट का जो डिफरेंस होगा, वो जो फॉर्मूला में हमने देखा था, डिवाइड बाय इरर वेट, जो इरर दिया गया, इनटू 100, वही हमारा प्रॉफिट होता है। फॉर्मूला बेस डायरेक्ट हमने फॉर्मूला पे पुट किया, हमारा आ गया 20%। तो अब ये वेट के मामले में ध्यान से समझिए, एक तो 15% उसने गेन लिया ही, प्रॉफिट लिया ही बेचने पे, इसके अलावा उसने 20% का गेन कहाँ से ले लिया, वेट को कम करके। तो अब क्या हुआ, उसका टोटल 2 इसका फायदा हुआ, एक तो 15, एक 20। अब देखिए हमने एक सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट तो नहीं हो रहा है, लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज आ रहा है कि सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है। फॉर्मूला सेम रहेगा दोस्तों, सिर्फ हमारा जो है वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वो कितना मिल रहा है, सिर्फ उस फॉर्मूला पे पुट किया और हमारा आंसर आ गया 38%। यानी इस शॉपकीपर को जब 15% इसने लाभ लेकर के वस्तु को बेचा और उसको जो है उसमें वेट में भी इसने जो है बेईमानी की, तो इस दोनों को मिला के इसका ओवरऑल कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, 38%। तो दोस्तों अब जब दुकान पे जाएं आप, तो ध्यान से देखिए कि आपके साथ जो है वेट का इरर वो ना हो, मतलब वेट में इरर करके दुकानदार आपसे डबल फायदा ना ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेडमैन सेल्स हिज गुड एट ए प्राइस ऑफ 20% अबव व्हाट दे कॉस्ट हिम। मतलब एक ट्रेडमैन क्या कर रहा है, अपने सामान को 20% बढ़ा के बेच रहा है जितना में उसने खरीदा था। समझिए, एक वस्तु को मैंने जितने में लिया, उसका 20% बढ़ा के मैंने उसको बेचा। इफ हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 33,200 पर एनम। अगर उसका ओवरहेड एक्सपेंस, उस पर जो है हर एक साल ओवरहेड उसका ओवरऑल एक्सपेंसेस जो था वो 33,200 पर एनम था। तो व्हाट मस्ट बी हिज एनुअल रिसिप्ट ऑन द गुड्स सोल्ड सो दैट 10% ऑफ हिज रिसिप्ट मे बी नेट प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, बहुत ईजी है। मान के चलिए कि उसका जो है गुड्स कितने का कॉस्ट प्राइस क्या था 100, अब उसने 20% एवॉव पे बेचा, तो 20% बढ़ा तो एसपी क्या होगा 120। अब उसको क्या चाहिए, फाइनली 10% प्रॉफिट चाहिए। तो 10% ऑफ 120 क्या हुआ 12। तो उसका जो है रियल सीपी क्या था, आखिर 108 ही रुपया था, तभी तो हुआ ना। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड रियल सीपी, जो डिफरेंस जो सीपी था और जो रियल में था, उसको क्या करेंगे 108 माइनस 100, क्योंकि 108 तो उसने कमाया है और उसका ओरिजिनल कितना था 100, तो सीपी का डिफरेंस कितना हुआ 8। नाउ अप्लाई यूनिटरी मेथड, एकांकी का नियम जिसको बोलते हैं। तो इफ़ ओवरहेड इज 8, अगर ओवरहेड 8 था तो उसका एसपी कितना था 120। तो ओवरहेड अगर 33,200 है तो एसपी क्या होगा 120 डिवाइड बाई 8 इंटू 33,200, दैट इज 4,98,000। ईजी है, कुछ नहीं करना है। पहले हमने सीपी रियल सीपी निकाला, फिर उसका ओरिजिनल मतलब जो सीपी उसका है कितना लग रहा है 108, हमने कितना लिया था 100, तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। उस अब 8 का ओवरले था तो 120 एसपी था, तो यहाँ पे ओवरले 33,200 का है, तो एसपी क्या होगा, सिंपली निकल गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है, एक आदमी है जो अपने आर्टिकल को सेल करता है, कितना प्रॉफिट परसेंट है 8 प्रॉफिट परसेंट है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस वेयर 10% लेस, अगर कॉस्ट प्राइस 10% लेस होता एंड द सेलिंग प्राइस इज RS 18 लेस, और सेलिंग प्राइस 18 लेस होता, हिज प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाता 15%। तो कॉस्ट प्राइस क्या था, मतलब 8% पे के प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन अगर वो 10% लेस कॉस्ट प्राइस अगर उसका रहता और सेलिंग प्राइस 18 रुपया कम होता, तो उस कंडीशन में उसका प्रॉफिट क्या होता 15%। तो कॉस्ट प्राइस मांग रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गए, आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो सीपी हमने मान लिया 100, ठीक है, 8% बोल रहा है प्रॉफिट पे बेचना था, तो यानी 108 हो गया एसपी। कैसे हुआ समझ में, 8%, 100 का 8% 8 रुपया होता है, तो एसपी क्या हुआ, सिंपल ऐड कर दिया। अब न्यू सीपी क्या है, बोल रहा है 10%
लेस कर देते तो 90, और बोल रहा है 18 रुपया घटा देते तो 15% जो हमारा गेन होता वो क्या होता। तो इस हिसाब से हमारा जो नया एसपी होना चाहिए था वो 103.5 होता। A difference in two selling price a 108 minus 103.5 is 4.5. If the difference SP of in SP is 4.5 then CP 100। तो जब 18 होगा तो क्या होगा, यूनिटरी मेथड से 400 आ गया। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंज किया गया जो आपको समझाने के लिए कि देखिए अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो आपको घबराना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट को सही से इस्तेमाल करें, आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। परवीन बॉट 80 kg ऑफ राइस फॉर RS 760। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। 80 kg ऑफ राइस का कॉस्ट क्या है 760 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ एज मच मनी एज ही रिसीव्ड फॉर 15 kg। 15 kg को बेचने से जितना मनी रिसीव होता उसी के बराबर उसका लॉस हुआ है। तो एट वाट प्राइस डिड ही सेल राइस। तो अब उसको राइस को क्या प्राइस से सेल किया देखते हैं। लेट द एसपी पर केजी बी RSX। तो 80 kg का एसपी क्या होगा 80x एंड टोटल लॉस क्या होगा 15x, क्योंकि क्या बोल रहा है कि 15 kg को बेच के जितना उसको आता पैसे उतना वो लॉस कर रहा है, तो 15 kg यानी 15x। ओके, अब देखिए इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 kg, ये जो है 15x जो है वो क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 kg। अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 760। तो नाउ एसपी प्लस लॉस, एसपी क्या है हमारा 80x, लॉस क्या है 15x। तो हमको पता है कि लॉस इज इक्वल्स टू होता है, लॉस इज इक्वल्स टू क्या होता है CP माइनस SP। ठीक है, तो इस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होगा लॉस प्लस CP, ये इस साइड चला गया तो लॉस प्लस CP हो गया। तो बस वही हमने किया है, यहाँ पे लॉस प्लस CP कर दिया तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सॉरी लॉस प्लस SP, और ये कितना के इक्वल है 760। तो 760 इज इक्वल्स टू 95x। तो इस x का वैल्यू क्या आ गया RS 8। तो अब हमें राइस को किस हिसाब से बेचना है 8 रुपये करके। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में हमने परसेंटेज के ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है हमने कर लिया। आप इसको कृपया रिवीजन करें, एक बार थोड़ा देखें, और इसके साथ ही आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो उससे जो है प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स बनाएं। और अब जो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट लेकर के आएंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप इसी तरह से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।